हेलो बच्चों, कैसे हो? थ्योरी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमने कल रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहली है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया और चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवी है रेडॉक्स अभिक्रिया। हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है यानी कि जुड़ जाना। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, हमने एक बॉक्स बनाया, प्लस सर्कल, इन दोनों के बीच अभिक्रिया हुई तो ये दोनों जुड़ गए तो एक नया उत्पाद बन गया। ये अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, दोनों अभिकारक क्या बोल रहा है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, ये दो अभिकारक है, इन दोनों ने अभिक्रिया की, तब दोनों से मिलकर एक उत्पाद बना तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने ए की अभिक्रिया बी के साथ कराई तो हमें ए बी उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। जैसे हम कार्बन की अभिक्रिया CO2 के साथ कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड एकल उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है। इसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। अब हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का अर्थ होता है टूट जाना। वियोजन का अर्थ होता है टूट जाना। जैसे ये दो अभिकारक जुड़े हैं, ये बॉक्स भी अलग हो गया और ये सर्किल भी अलग हो गए, ये दोनों उत्पाद अलग अलग हो गए। हमने जिससे संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत, उसमें जुड़ जाता है और इसमें टूट जाता है। ये अभिक्रिया के फलस्वरूप दोनों अलग अलग हो गए और नए उत्पाद बन गए। जैसे ए बी की अभिक्रिया हुई तो दोनों अलग अलग हो गए। ए अलग उत्पाद बन गया और बी अलग उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे हम अभी देखते हैं, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, इनकी अभिक्रिया हुई, गर्म हुआ तो दोनों अलग अलग प्राप्त हो गए। ये बिना भुजा हुआ चूना और दूसरा उत्पाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त हुआ। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब इस अभिकारक के बीच अभिक्रिया हुई तो दोनों टूटकर दो अलग अलग उत्पाद के रूप में प्राप्त हुए हैं। जैसे हमें कैल्शियम कार्बोनेट के दोनों के बीच अभिक्रिया हुई तो हमें बिना भुजा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई है। तो चलिए हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया? जब कोई तत्व किसी अन्य तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तथा खुद इसके स्थान पर आ जाता है उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि किसी यौगिक को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हमने पहले वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं हम। जैसे ये ए है और ये बी सी है, इन दोनों के बीच अभिक्रिया हुई तो इस ए ने क्या किया, बी को हटा दिया और किसी दूसरे स्थान पर रख दिया। तो ए सी प्लस बी क्या हुआ, हमने ए प्लस बी सी की अभिक्रिया कराई तो ए सी प्लस बी सी उत्पाद बना। जैसे हम पहले वाला एग्जांपल लेते हैं, ये एक बॉक्स है, ये दो बॉक्स है, बॉक्स एक सर्कल है, तो इसने ए किसकी जगह पे आ गया, सी की जगह पे आ गया, तो क्या बनेगा, तो चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने आयरन प्लस कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराने पर यानी कि क्या किया, आयरन ने CO को हटाकर दूसरे स्थान पर विस्थापित कर दिया और हमें ये उत्पाद प्राप्त हुआ। तब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उससे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ कराने पर हमें दो उत्पाद मिले हैं, एक तो बेरियम सल्फेट और दूसरा है सोडियम क्लोराइड। हमने दूसरा उदाहरण लिया है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये आयरन कॉपर की जगह पे आ गया और कॉपर आयरन की जगह पर आ गए, तो एक नया उत्पाद मिल गया और कॉपर अलग यौगिक बन गया। इसे ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभी हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, अब हम उपचयन व अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ना था, लेकिन उससे पहले हम उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कार्बन की अभिक्रिया O2 के साथ कराने पर हमें नया उत्पाद मिला है, ऑक्सीजन जुड़ा है, योग हुआ है, मतलब कि इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई है। या कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, योग हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, तथा वह पदार्थ जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम उपचयित पदार्थ कहते हैं। यानी कि उपचयित किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये हमारा अपचयित पदार्थ कहलाता है, उपचयित पदार्थ कहलाता है। और यहाँ पर हमारा कार्बन उपचयित पदार्थ कहलाता है। अब हम अपचयन अभिक्रिया को हम अवकारण अभिक्रिया भी कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और ह्रास यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कि कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने हाइड्रोजन के साथ करी है, तो यहाँ पर O था पहले से ही, यहाँ पर O नहीं था,
ऑक्सीजन नहीं था, इसमें ऑक्सीजन पहले से हुआ, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो गया है। इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, तथा वह पदार्थ जिसके साथ ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अवकारक या अपचयित पदार्थ कहते हैं। किसके साथ ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है? हमारा कॉपर के साथ ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है और इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण भी हो सकता है। तो हमने देख लिया अपचयन और उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने एग्जाम्पल देखा है अभी, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया है। H2 के साथ ऑक्सीजन का योग हो गया है, तो ये हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई और वो हमारी अपचयन अभिक्रिया हो गई। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास भी हो रहा है, ऑक्सीजन का योग भी हो रहा है।